तो नियम लिख लें। नंबर 1, यदि कोई किरण गोली दर्पणों में यदि कोई किरण गोली दर्पणों में मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। आप भी चित्र जो बनाएंगे उसमें जो किरण परावर्तन के पश्चात गुजरेगी तो वो फोकस से ही होकर के जाएगी, यह जानी चाहिए। ये नियम है, फोकस से होकर के जाएगी। आपने लिख लिया होगा, ये चित्र भी बना लें। दूसरा चित्र समझें। जी हमने फिर अवतल दर्पण बनाया। जी ध्रुव P हो गया, जी मुख्य अक्ष हो गई, जी वक्रता केंद्र C हो गया और ये है फोकस। समझें जी फोकस। अगर कोई किरण बेटा फोकस से होकर के गुजर रही है, यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजर रही है तो अपवर्तन के वो परावर्तन के पश्चात वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो ये किरण ऐसे आई, कहां से होकर आ रही है? फोकस से होकर आ रही है और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के कैसे हो गई? समांतर। तो इसके लिए दूसरा नियम लिखेंगे, यदि कोई किरण फोकस से होकर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बिल्कुल ध्यान दें, अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजर रही है तो मुख्य अक्ष के बाद कैसी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वो अगर समांतर आ रही है तो फोकस से हो जाती है। ये दोनों चित्र आपको समझ में आ गए होंगे। हम तीसरा चित्र फिर समझते हैं। ये हमने अवतल दर्पण लिया, जी इसका ध्रुव P हो गया, जी मुख्य अक्ष हो गई और जी इसका वक्रता केंद्र C हो गया। हम दर्पण को थोड़ा और बड़ा सा बना लेते हैं। जी वक्रता केंद्र C हो गया। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र C से होकर के गुजरती है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात ये किरण जो है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये कहीं को नहीं जाएगी बल्कि उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ऐसे उसी मार्ग से आई देखो और उसी मार्ग से ये वापस जा रही है। समझ में आ गया होगा। यदि कोई लिखेंगे, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह किरण वक्रता केंद्र C से ही वापस लौट जाती है। आप ये तीनों चित्र बनाएंगे। ये प्रतिबिंब बनने के लिए ये नियम हैं। इन किरणों के, इन किरण आरेखों का पालन करते हुए हमें चित्र बनाने हैं, किरण आरेख खींचने हैं। इस तरह के नियम पालन कर। फिर समझ लें, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के गुजरेगी और यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र C से होकर के गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देखो इसमें दिखाया भी गया है कि ऐसे आ रही है और ऐसे वापस लौट जाती है। बस आज के लिए इतना ही। बकाया बच्चे ध्यान दें, अभी लड़के पूरी तरह से नहीं लिख रहे, मेरे पास नोट नहीं आ रहे हैं। उन बच्चों के नाम नोट कर रहा हूं
और किसी दिन मैं फ़ोन करके उनकी क्लास फ़ोन पर ही लूँगा। इस वजह से ध्यान दें सभी छात्र, जो जितना लिखवाया जाता है वो लिखाई पूरी कंप्लीट करके फ़ोटो खींच करके ग्रुप में डालें ताकि हम उसे चेक करें। आज जो लड़के फ़ोटोकॉपी भेजेंगे हमारे पास चेक कराने के लिए, मैंने कल जो बताया था बी से एफ तक के नाम बताए थे। अब वो छात्र सुने जिनको कॉपी भेजनी है, GHIJ, जिन लड़कों के नाम इन अल्फ़ाबेट से पढ़ते हैं वो अपनी फिजिक्स लिख करके ग्रुप में डालें ताकि हम चेक कर सकें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।